कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग एस्ट्रोलॉजी। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के इस सीरीज में अब हमारा सिर्फ वीनस बचा है, हमारा सिर्फ शुक्र बचा है और आज हम वीनस के बारे में देखेंगे। दोस्तों, वीनस ये सबसे क्लोजेस्ट टू अर्थ रहता है। अर्थ के अगर सबसे क्लोज कोई प्लैनेट है तो वो है वीनस, और ये इनर प्लैनेट भी, जैसे आउटर प्लैनेट्स होते हैं, इनर प्लैनेट्स होते हैं, तो वीनस इनर प्लैनेट है। दोस्तों, जैसा हम हर एपिसोड में देखते हैं, हर प्लेनेट का कारक क्या होता है, तो आज हम देखेंगे कि वीनस किसका कारक है। काल पुरुष की कुंडली में वीनस रिप्रेजेंट करता है सेकेंड हाउस को और सेवेंथ हाउस को। तो दोस्तों, मनी को और रिलेशनशिप को, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीनस कारक का है पैसों का, वीनस कारक का है रिलेशनशिप का, मैरिड लाइफ का, वीनस कारक का है लग्जूरियस लाइफ का, आपको कितनी लग्जरी मिलेगी, ऐशो आराम कितना मिलेगा, ये सब चीजों का वीनस कारक है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है हमको पढ़ने में नहीं दिखाई पड़ती, प्रैक्टिकली जरूर दिखाई पड़ जाती है। मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन में ये देखा है, हम अक्सर कहते हैं वीनस कारक है शादी का, वो तो है, हमेशा रहेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियों के लिए गुरु माना जाता है, लड़कों के लिए वीनस माना जाता है, लेकिन प्राइमरी मैं हमेशा लड़कियों के लिए भी कारक वीनस को ही मानूंगा, क्योंकि मैं जब देखता हूं मुझे वीनस डोमिनेटिंग कुंडली दिखती है और ज्यादा रिजल्ट उन्हें वीनस के थ्रू ही मिलते हैं। लेकिन क्या अगर किसी का वीनस डेबिलेटेड हो जाता है तो क्या उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है? ये ऐसा मुझे बिल्कुल देखने में नहीं आया हुआ है। अगर वीनस सेवेंथ हाउस का लॉर्ड होके खराब हो जाए, डेबिलेटेड हो जाए, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड होके केतु के साथ चला जाए, या वीनस केतु के साथ में है, नवमांश में प्रॉब्लम आ जाए, तो बात कुछ और है। लेकिन दोस्तों, मैंने ऐसा देखा है कि किसी का अगर वीनस डेबिलेटेड हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा डिवोटेड वाइफ मिलती है। किसी लड़की का वीनस डेबिलेटेड हो जाता है, उसको भी बहुत ज्यादा डिवोटेड हस्बैंड मिलता है। ये देखने में आया है। कुछ कंडीशंस होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता है। अगर आपके आसपास किसी की भी कुंडली में वीनस डेबिलेटेड है, स्टिल आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो इससे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो ऐसा बहुत कुंडलीज में देखा है कि एग्जॉल्टेड वीनस वालों से ज्यादा डेडिकेटेड वाइफ मिलती है डेबिलेटेड वीनस वालों को, और हस्बैंड मिलता है डेबिलेटेड लड़कियों को जिसके कुंडली में वीनस डेबिलेटेड है। ये आपने देखना चाहिए। और जब भी वीनस गोचर में डेबिलेटेड होगा तो ऐसा तो नहीं कि सबकी शादियां टूटती है। तो ये कंसेप्ट को थोड़ा डीपली जाके हमें पढ़ना है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं वीनस की, तो आज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं बात करूंगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में वीनस वक्रीय है, रेट्रोगेट है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप सफर करेगी। हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट से लेके आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जैसा मैंने मर्क्यूरी का एग्जांपल दिया था, मैंने स्टीव जॉब्स का एग्जांपल दिया था, हर कुंडली में मैंने बताया हुआ है। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उन्हें मेहनत करनी पड़ी। ये तो छोड़िए, लेकिन ओवरऑल हम सब लोगों की कुंडली में, हर कॉमन इंसान की कुंडली में प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है, स्ट्रांग जरूर हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है और थोड़ा मेहनत कराता है। तो वीनस जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो ऐसे कुंडलीज में स्टार्टिंग के फेज में, जैसा कि हम 18, 19, 20 से नॉर्मली इंडिया में रिलेशनशिप शुरू होती, वहां के वो फेज में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर वीनस 5th हाउस से रिलेटेड है, 7th हाउस से रिलेटेड है, या वहां बैठा है, रेट्रोग्रेड होके बैठा है, तो ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें जैसा पार्टनर चाहिए वैसा नहीं मिल पाता और ब्रेकअप बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण होता क्या है, जब किसी के ब्रेकअप्स बढ़ जाते हैं, तो जब उसकी मैच्योरिटी की जाती है, तो वो जल्दी से कोई रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो जल्दी से शादी के लिए हाँ नहीं कहता। तो ऐसे कोई अगर लोग होंगे जिन्हें वीनस के कारण एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से इतनी बढ़ चुकी है कि वो जल्दी शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास्ट में उसको बहुत बैड एक्सपीरियंस आया है रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो उसका मन ही नहीं करता कि मैं शादी करूं। शादी की एज होते जाती है, लेकिन मन ही नहीं करता कि मैं शादी करूं। दोस्तों, अगर 7th हाउस का लॉर्ड होकर वीनस रेट्रोग्रेड है, फिर भी ऐसे लोगों की शादी लेट होती है, ये देखा गया है। 7th हाउस स्ट्रांग हो जाएगा, शादी के बाद
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शादी के बाद उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन शादी लेट होती है। तो क्योंकि उसको स्टार्टिंग के फेज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, तो उसकी इच्छा नहीं होती है कि मैं जल्दी शादी करूं। और अगर किसी के स्टार्टिंग में ब्रेकअप्स ना भी होती है, तो फिर भी उसकी शादी कहीं ना कहीं लेट होती है। दोस्तों, जिसका वीनस रेट्रोग्रेड है वो लोग खुलकर कुछ नहीं बोलते। मान लेते एक कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, वाइफ का वीनस रेट्रोग्रेड है, उसे अपने हस्बैंड को कुछ कहना है, तो वो खुल के नहीं बोलेगी कि वो क्या चाहती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। उसका ये कहना रहेगा कि आप मुझे समझ लो, मैं बोलूँ भी ना और आपको समझ भी आ जाए। तो वो बोलती ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या। हस्बैंड का है तो बोलता ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या, और फिर इसके कारण उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आप लोगों ने एक्सप्रेस करना चालू करना चाहिए कि आपको आखिर चाहिए क्या, वरना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो आएगी। दोस्तों, वीनस एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर घंटों घंटे भी अगर बोला जाए तो कम है। वीनस मतलब ये शुक्राचार्य है। आपको ये पता होगा कि रामायण में मेघनाथ ने भी शुक्राचार्य से विद्या ली थी, और जब जाके वो इतने पावरफुल बने थे। शुक्र में इतनी पावर है, इतनी विद्या है कि अगर कोई शुक्रवंशी एस्ट्रोलॉजर होता है, शुक्रवंशी एस्ट्रोलॉजर गुरुवंशी से भी बहुत स्ट्रांग होता है। शुक्रवंशी एस्ट्रोलॉजर इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें तंत्र मंत्र और एस्ट्रोलॉजी ये सब कुछ आती है। सिर्फ उन्हें पहचानना पड़ता है कि शुक्रवंशी एस्ट्रोलॉजर कैसे है। शुक्रवंशी एस्ट्रोलॉजर ये सबसे पावरफुल एस्ट्रोलॉजर होते हैं। दोस्तों, अगर आपका वीनस रेट्रोग्रेड है और अगर उसका कनेक्शन, अगर रेट्रोग्रेड ना भी है, उसका कनेक्शन आपके 10th हाउस से, 8th हाउस से और 5th हाउस से आ रहा है और रेट्रोग्रेड है, और अगर 2nd हाउस में राहु बैठा है, ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ये अगर मन से कुछ भी बोल देंगे तो वो भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा मैंने एग्जांपल दिया कि शुक्रवंशी एस्ट्रोलॉजर कैसे पहचाने। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन ऐसा मान लो आप कि शुक्र आपके कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट है, जुपिटर से और राहु से। सन आपको एस्ट्रोलॉजी देगा, सन आपको एस्ट्रोलॉजी का पूरा नॉलेज देगा, लेकिन फिर आप कैसे टाइप के एस्ट्रोलॉजर हो ये वीनस डिसाइड करेगा, ये राहु डिसाइड करेगा और जुपिटर डिसाइड करेगा। 3 टाइप के एस्ट्रोलॉजर हो गए और आपको नॉलेज एस्ट्रोलॉजी का सन देगा। दोस्तों, वीनस की अगर ज्यादा डिग्री है, 5th 8th हाउस से 10th हाउस से कनेक्शन बना रहा है, राहु 2nd हाउस में बैठा हुआ है और फिर कुछ नक्षत्र होते हैं, तो आप शुक्रवंशी एस्ट्रोलॉजर हो, आपके प्रेडिक्शन रॉन्ग जा ही नहीं सकते। लेकिन ऐसे एस्ट्रोलॉजर बहुत बहुत कम होते हैं। हालांकि प्रेडिक्शन तो के.एन. राव सर के भी रॉन्ग जाते हैं। तो दोस्तों, वीनस के बारे में, रेट्रोग्रेड वीनस के बारे में फिर अगर मैं बोलूं, तो अगर आपका वीनस रेट्रोग्रेड है, जुपिटर गोचर में भी वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आपके वो हाउसेस एक्टिव हो जाएंगे और आपको उस हाउसेस से भी रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। जहां पे वीनस बैठेगा आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वो हाउसेस से लेकर लिविंग थिंग्स की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ला सकता है। लेकिन अगर वो हाउस का वो लॉर्ड ही, मान लेते हैं 7th हाउस में अगर वीनस बैठा है और वहीं का लॉर्ड है, तो रिलेशनशिप सफर नहीं करेगी। लेकिन 7th हाउस में वीनस बैठा है और वो वहां का लॉर्ड नहीं है, तो अप्स एंड डाउन्स आने के चांसेस रहते हैं। बोलने का मतलब ये, हाउसेस स्ट्रांग हो जाते हैं, जहां बैठता है वहां थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। मैं थोड़े बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। आपको सफर करना पड़ सकता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट का काम ही है स्ट्रगल कराना। रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपने हाउसेस को स्ट्रेंथ देते हैं, खुद को भी बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, स्लो हो जाते हैं और थोड़ा सफर कराते हैं। ये कुछ होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में। दोस्तों, हमने आज वीनस के ऊपर जो सीरीज थी, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर की पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली है। अब आगे भी हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स, अब हम डेप्थ में सब देखते जाएंगे। अब हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी की इधर जाएंगे, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अब कोई भी टॉपिक्स नहीं बनाएंगे। तो मेरे साथ आप बने रहें। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।